बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। उधर दौंड स्टेशन पर श्री प्रयाग धाम से प्रबंधक जन महाप्रभु जी के स्वागत हेतु आए हुए थे। आपको ट्रेन में ना देखकर उस ट्रेन से उतरी हुई संगतों से पूछा कि उन्होंने कहीं पर श्री गुरु महाराज जी को देखा है। सबके चेहरे उतरे हुए थे। निराशाजनक उत्तर दिया कि बीना, भोपाल, अहमदनगर में जो प्रेमी गुरुमुख श्री भोग लेकर आए, श्री दर्शन ना होने से वे भी निराश होकर लौट गए। प्रबंधक जनों ने यह सूचना श्री प्रयाग धाम में दी। ना जाने हमारे किस अपराध के कारण श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लिया है। पहले विदेश से आगमन का इंतज़ार, 2 दिन यहाँ श्री दर्शन देकर श्री आनंदपुर में किया प्रस्थान और अब आगमन के समय प्रतीक्षा ने लिया स्थान। संगतों के लिए लंगर का प्रबंध कर दिया गया। स्थायी शरणागत श्री शांति भवन में सुमिरन ध्यान के माध्यम से हार्दिक पुकार को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए संलग्न हो गए। पूना से महात्मा आत्म सुखानंद जी तथा श्री प्रयाग धाम से बाई ध्यान पूर्णानंद जी हर आश्रम पर फोन द्वारा यह पूछने लगे कि कहीं आपको महाप्रभु जी के पहुंचने की सूचना मिली है। श्री आनंदपुर, अशोकनगर, बीना, भोपाल, अहमदनगर, बम्बई, बेंगलोर, यहाँ तक कि काशीपुर, सब स्थानों पर फोन द्वारा विह्वलता से पूछताछ करने लगे, परंतु सब जगह से यही उत्तर मिला कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली। सब आश्रमों पर शरणागत गुरुमुख इस समाचार को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह कैसी परीक्षा ली जा रही है। सब एक दूसरे से फोन पर कह रहे थे कि जहाँ पर भी प्रभु आगमन का शुभ संदेश मिले तो हमें भी शीघ्र सूचना देना। सब जगह गुरुमुख ध्यान सुमिरन में बैठकर मंगलमय सुखद शुभ यात्रा की कामना करने लगे। इस समय सेवक स्वामी प्रेमी प्रियतम के रूहानी संबंध की विशेष लीला का आध्यात्मिक रंगमंच पर अद्भुत चमत्कार हो रहा था। प्रेमी गुरुमुखों की हृदय तंत्रिका की झंकार ने महाप्रभु जी को अपने पास बुलाने के लिए विवश कर लिया और देर रात्रि तक आपको वहां पहुंचना ही पड़ा। इधर सुख धाम में श्रीकार द्वारा यात्रा करते हुए आप जैसे ही 7:30 बजे अहमदनगर पहुंचे, वहां पर लाल बत्ती आने पर कार आगे निकल गई और पिकअप को पीछे रुकना पड़ा। ड्राइवर महात्मा जी को आदेश दिया कि कार आश्रम की ओर मोड़ लो। वहां पहुंचकर आपने भाई अमर प्रीतमानंद जी को फरमाया कि पिकअप में भी कुछ गुरुमुख जन हैं, उनके भोजन की अतिशीघ्र ही व्यवस्था करो। लाल बत्ती पार कर पिकअप आगे निकल गई। काफ़ी दूर जाने पर भी श्री कार को आगे कहीं ना पाकर वे भी असमंजस में पड़ गए कि महाप्रभु जी कहाँ चले गए। वे कभी पीछे की ओर लौटते तो कभी आगे की ओर बढ़ते। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी ऊहापोह में वे उरली तक पहुंच गए। आश्रम में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाने पर भी
जब पिकअप वहाँ नहीं पहुँची तो महाप्रभु जी ने बाई जी को फरमाया कि ऐसा लगता है कि पिकअप वाले हमें ढूंढते हुए आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ आने की कोई सूचना नहीं थी। फिर हमने ही उन्हें किसी आश्रम पर रुकने के लिए मना किया था, अतः अब हमें भी शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। बाई जी ने विनय की कि रात्रि के 8 बज रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी यहाँ ही विश्राम कर लें। उधर प्रेमियों की बेचैनी ने इधर श्री प्रभु जी को बेचैन कर दिया। बाई जी को फरमाया कि श्री प्रयाग धाम में फोन द्वारा सूचित कर दो कि रात्रि समय हम येवत ठहरकर प्रातःकाल श्री प्रयाग धाम में पहुंच जाएंगे। इतना कह आपने वहां से प्रस्थान किया। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना पाकर श्री प्रयाग धाम में हर्षोल्लास का समागम बन गया। कुछ ही समय पहले जो हृदय अकुला रहे थे उनकी दशा ही पलट गई। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए फूले ना समा रहे थे। सभी आश्रमों पर यह सूचना भेज दी गई कि प्रातः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमा रहे हैं। श्री कार के पहुंचने पर प्रेमी गुरुमुखों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। आपने दूसरे दिन प्रबंधक महात्मा जी एवं बाई जी को फरमाया कि श्री आनंदपुर दरबार की गुरु भक्ति की महिमा चहुदिश फैल चुकी है। केवल प्रेम को मुख्यता ना देते हुए अनुशासन का होना अनिवार्य है। संगतों पर यह प्रतिबंध लगाएं कि श्री आज्ञा बिना कोई भी श्री प्रयाग धाम में ना आए। आश्रम में जहाँ भी कार जाए वहाँ पर सब गुरुमुख पंक्तिबंद खड़े दिखाई दे। वर्तमान समय में विवेक विचार से कार्य करना प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है। इससे वे स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।